बाकी हमें नहीं मिले, हमने नहीं देखा कैसे क्या हुआ उनके साथ। बस जी। हमने नहीं देखा उनका मुंह भी नहीं लास्ट में देख पाए, मेरे बच्चे भी नहीं दोनों देख पाए। बोल रहा था मैं ना एक तरफा प्यार करता हूँ, एक तरफा प्यार करता हूँ। किससे करते वो मेरे से। अच्छा अच्छा। एक तरफा प्यार कौन है? वो नहीं लड़का, पूरी बात बताओ ना, क्योंकि अभी तक मामला। अच्छा। वो लड़का बोल रहा था भाई, उसने खुद बयान दिया डीएसपी से कि मैं उससे ना एक तरफा प्यार करता था, इसीलिए मैंने इसको रास्ते से हटाया। फुटेज में क्या दिखाई दे रहा है? उसमें तो और तो सारे खड़े, वो मारने लग रहा है, साथ में बंदे 6-7 तो मतलब ये किया होता है ना कि जब भी क्राइम सीन होता है तो बचाने की कोई न कोई कोशिश करता। फुटेज किसी ने कोई नहीं बचाया, सारे खड़े देख रहे हैं, सब देख रहे हैं खड़े होके उनके साथ। मौत के बदले मौत और खून के बदले खून। जैसे मेरे अगर वो पापा कुछ की कर रहे मौत हैं तो हुई ठीक है, है। वैसे ही मौत चाहिए हमें भी। जैसे अगर वो कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो हमें दे दे, हमें दे दे, हम अपने आप कर लेंगे जो करना है। जो करना है हम करेंगे। वो पुलिस वाले कर क्या रहे हैं, सीआई वाले कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, उनके तो मुंह बंद कर दिए हैं बस। पैसे दे। राम राम, नमस्कार। नरवाना की धर्म सिंह कॉलोनी में एक बहुत बड़ा मामला आया है, जिसमें हिंद एक्सपोर्ट कंपनी में काम करने वाले एक श्रमिक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। परिवार हमारे साथ है, परिवार आज भी न्याय के लिए जो है भटक रहा। पूरा मामला क्या है वो उनकी वाइफ है, बिटिया है, उनसे बातचीत करके पता करते हैं। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, क्या मामला बना मैडम, कैसी बातचीत हुई? जी, हम आज डीएसपी के पास गए थे। अच्छा। और एक बंदा मैंने पहचाना, उसका भाई छोटा। बाकी अब वो ही बता सकता है कि और कौन थे उसके साथ। कब की बात है मैडम, कब की घटना है, क्या नाम है मृतक का? 16 तारीख की ये घटना है। 16 अप्रैल की घटना है। हाँ जी। क्या नाम आपके हस्बैंड का? सूरज भान। सूरज भान नाम था। हाँ जी। कितनी उम्र थी मैडम? 39 साल। 45 थी। अच्छा, क्या बात बनी मैडम उस दिन, पूरा मामला क्या हुआ था 16 तारीख को? जी, वो काम पे जा रहे थे, काम करने के बाद उसको अंदर से बुला के ले आया। बुलाने के बाद फिर पता नहीं उसके साथ क्या किया, कैसे। कौन बुला के लाया? वही राहुल नाम का राहुल लड़का कौन है? राहुल नाम का लड़का जिसके साथ हमारी लड़ाई हुई है। अच्छा, राहुल नाम का लड़का। किस बात को लेके ये झगड़ा हुआ मैडम? जी, वो हम पीछे रहते थे। अच्छा। वो थोड़ी बहस हो गई थी, उसके बाद हमने FIR भी की। FIR होने के बाद फिर वो हमारा वहाँ गए थाने में सारे हमारे हाथ पैर पकड़े, बोले केस वापस ले लो, आगे से हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हमने वहाँ केस वापस कर लिया। उसके बाद ये केस जब आपके दोनों 18 मार्च में केस हुआ? 18 मार्च के बाद उसने अब 16 तारीख को 16 अप्रैल को ये हादसा कर दिया। अच्छा, आपके सामने ही किया सबके? नहीं, हाँ जी, नहीं, हम तो घर पे थे, वो अच्छा, ड्यूटी पे जा रहे थे। अच्छा, तो ये बिटिया है, इसको कुछ पता है? इसलिए बेटिया सारी चीजें जी, क्या नाम है बिटिया? मेरा नाम लेखिका है। अच्छा, लेखिका। हाँ, वैसे लेखिका, आपको पता है ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ आपके हाँ, फादर के साथ जो हुआ? जी, क्या हुआ? हम सब घर पे थे। मेरे पापा सुबह मतलब गए थे फैक्ट्री में, तो वहाँ पे जो हत्या करने वाला जो राहुल है वो मतलब वहाँ पे पहुँच गया वो। अच्छा, कौन सी फैक्ट्री है? हिंद एक्सपोर्ट कंपनी है वहाँ पे। अच्छा, पुल के नीचे ही है बिल्कुल। किस चीज की है वो फैक्ट्री? वो उसमें जैसे कंप्यूटर गोड़ी वगैरह बनाते हैं, उसमें मशीन है, उसमें एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसमें। अच्छा, आप साथ में ही थे उस दिन? नहीं, मैं तो घर पे थी। घर पे थे तो हमें तो बुलाना, हमें मतलब फोन पता चला था। अच्छा, बोले कि वहाँ पे चोट लगी हुई। मुझे तो पता भी नहीं था, मतलब सबको पता, लेकिन मेरे को नहीं पता था। मैं घर पे थी। फिर वहाँ से मतलब मुझे अगले दिन बताया, मैं मतलब वहाँ से उठ के आई तो मैं यहाँ बैठी आके। सारे यहाँ पे रो रहे थे, वहाँ पे बाहर वगैरह पर्दे वगैरह लगा रखे थे वहाँ पे, लेकिन मुझे फिर भी कुछ भी नहीं पता था। फिर यहाँ पे आए, मेरे को बोला गया कि तुम्हारे पापा पूरे हो गए। अच्छा, मैं उस टाइम मतलब मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी, और उसी टाइम बेहोश हो गई थी उस टाइम में। अच्छा, देख लो भाई, छोटी सी बेटिया और इसके ऊपर देखो मतलब कितने बड़े दुखों का पहाड़। और कहीं न कहीं इस बेटी का साहस ही आप लगाइए कि ये जो हत्यारोपी है उनको अंजाम तक, जो सजा तक पहुंचाने के लिए आज ये बेटी यहाँ बैठी है। तो आपको फोन किसने किया परिवार वालों को, कब की मतलब किस टाइम एग्जैक्ट हमला हुआ आपके फादर के ऊपर? मेरे पापा 4:30 बजे के आसपास, 4-5 के बीच हाँ, में ऐसे हो गया। उसने खुद बात करवाई है जाके। हाँ, किसने बात करवाई? उस लड़के ने, राहुल ने अब
खुद बात करवाई है गुड़िया के पापा से मेरी कि ये बोल रहा है कि भाई चल छत्तीसगढ़ चलेंगे। मैं बोली नहीं कहीं नहीं जाना। उसके बाद उसने फोन काट दिया। हम फोन मिलाए, फोन नहीं उठाया। फोन उठाया ही नहीं। थोड़ी फिर उसने देर अपना आदमी आया कि वहाँ चोट मार रखी है। अच्छा, कहाँ कहाँ चोट लगी थी? मैंने सिर मुझे पे, नहीं सिर सिर पे पे। पता होगा, मुझे तो जो देखा ही आग नहीं है। मतलब पीछे से ना सारा सिर मतलब वो फोड़ रखा था बिल्कुल ही। देखने वाली हालत नहीं थी। किस चीज से वार किए? रोड थी, एक लोहे की रोड थी। रोड थी, उससे सिर पे मार रखे थे। अगर देखो रोड होती तो मतलब पिचक जाती वो भी। वो किसी और से चीज से हमला किया गया। बाकी वो सोच बोल रहा है ना कि हम अकेले अकेले, वो अकेले नहीं, अकेले बंदे तुम्हें एक आदमी को तो संभाल ही नहीं सकता। वो ऐसे थे, एक बंदा नहीं संभाल सकता था उनको। बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते। वो 6-7 बंदे मिलके जब यह हादसा किया, यानी बाकी एक आदमी होता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। आपको कितने आदमी इस पूरे मतलब 7 कुछ फुटेज 6-7 वगैरह हाँ कुछ जी, आई हाँ जी, है? सारी चीज है। तो फुटेज में क्या दिखाई दे रहा है? उसमें तो और तो सारे खड़े वो मारने लग रहा है, साथ में बंदे 6-7 तो मतलब ये बंदे हैं। किया होता है ना कि जब भी क्राइम सीन होता है तो बचाने की कोई न कोई कोशिश करता। फुटेज जी, किसी ने कोई नहीं बचाया। सारे खड़े देख रहे हैं, सब देख रहे हैं खड़े होके, उनके साथ देख रहे हैं खड़े होके। उनके साथ वाले ना कि वो जो सोच रहे थे भाई इधर उधर भाग न ले, इसीलिए वो खड़े हो गए, वो मारने लग रहा है। अच्छा, जो वो जी। खड़े थे वो राहुल के साथ थे? राहुल या के साथी वहाँ थे, राहुल के साथ कंपनी के नहीं थे, राहुल के साथी थे सारे। हाँ जी, और कोई नहीं था। अब कोई गिरफ्तार हुआ मैडम? लड़का अभी एक ही हो रहा है अभी। बस एक ही हुआ। और जब तक और नहीं होंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। तो देख को ये छोटी सी बिटिया आज देख को भाई इनके फादर का साया इनके ऊपर से जो है उठ गया सिर पे से। पूरी जिंदगी इन बच्चों की पड़ी है। क्या सजा की मांग बेटी आप करते? फांसी, फांसी, मौत, फांसी। मौत के बदले मौत मौत। और खून के बदले खून। जैसे मेरे अगर वो पापा कुछ की कर रहे मौत हैं तो हुई ठीक है है। वैसे ही मौत चाहिए हमें भी। जैसे अगर वो कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो हमें दे दे, हमें दे दे, हम अपने आप कर लेंगे जो करना है। जो करना है हम करेंगे। वो पुलिस वाले कर क्या रहे हैं, सीआई वाले कुछ कर नहीं क्या कर रहे रहे हैं? हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके तो मुंह बंद कर दिए हैं वो बस। पैसे दे रखे हैं, मुंह तो बंद कर रखे हैं। अगर कुछ भी नहीं अगर कर कुछ कर देते अब तक तो हो जाता। बंदा एक कुत्ते को मौत की तरह मार के डाल दिया गया, और जो सजा किए बैठा है उसको बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है उसको? उसे तो मतलब उसे तो दवाई दिलाने लेके जा रहे हैं। और ये दवाई उसे- जो बंदा वहाँ मरा पड़ा है घंटों, उसको हाथ नहीं लगाया हाथ गया, लगाया। उसको जब दवाई दिला। जींस जब पुलिस बुलाई है जब ही आए, वैसे नहीं आए। वैसे क्यों नहीं नरवाना हाथ की लगाया पुलिस गया कोई काम की ही नहीं है। तो ये देख को भाई कुत्ते बिल्ली की मौत थोड़ना है कि हाँ कुछ नहीं होता, ये है वो उसकी थोड़ी सी इंसान उल्टी है। होगी तो उसको मेडिकल लेके मेडिकल चले गए लेके हैं। गए वो हैं। बंदा मौत कर दी उसकी, उसको हाथ नहीं लगाने गए हैं जब तक मतलब जिनकी पुलिस वो नहीं आई। मतलब सीरियसली इंजर्ड है, उसको उठा नहीं रहे। नहीं। दूसरे को लेके गए। हाँ, लेके उसको गए। लेके गए हैं। जो मुजरिम है उसको बचाया जा रहा है। कितनी साल उम्र है बेटे आपकी? मेरी मतलब अब 14 साल की तो हूँ। देख को भाई 14 साल की बेटी ये कह रही है कि नरवाना की पुलिस कर क्या रही थी, ये कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क कर रही है। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि जींद की पुलिस आई है और वो लेके गई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस को कुछ थोड़ी देरी हो गई हो इसलिए। देरी नहीं, 2 घंटे में लाश, 2-2.5 घंटे में लाश उठाई गई है। 2 घंटे में वहीं पे खड़े थे पुलिस वाले। वहीं पड़े थे। जब हमने मतलब 112 पे जीन करा फोन, जब ही आई है पुलिस। किसने किया 112 पे? यहीं पे एक अंकल है, उन्होंने वहाँ पे मतलब 112 वहाँ फोन। आप पहुंचे वहाँ क्राइम सीन पे? नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं था, क्या तो रही हूँ वहीं ना। जाने नहीं दिया हमें किसी जाने नहीं दिया। नहीं जाने तो आपको कब मिले फिर आपके हस्बैंड? हमें तो जब लाश आई है ना, जब हम पोस्टमार्टम के बाद 10 मिनट के लिए हमें बस देखने के लिए मिले, बाकी हमें नहीं। 10 मिनट के लिए हमें बस देखने के लिए मिले, बाकी हमें नहीं मिले। हमने नहीं देखा कैसे क्या हो गया, बस जी। हमने नहीं देखा उनको, उनका मुंह भी नहीं लास्ट में देख पाए, मेरे बच्चे भी नहीं दोनों देख पाए। कितने बच्चे हैं मैडम? 2 गुड़िया है मेरी, एक बेटी बेटी हैं 2। बेटी। तो आज मतलब और कोई सहारा नहीं बचा? नहीं, अब कोई सहारा नहीं है मेरा। पुलिस से बेटा कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो मैम क्या बताएं, पुलिस से थी कितनी, लेकिन अब मेरे को तो लगता नहीं कि कुछ करेंगे। पहले थी उम्मीद, पहले तो थी उम्मीद, लेकिन अब नहीं लगता कुछ आज भी करेंगे। आश्वासन दिया है पुलिस ने। हाँ, दिया है। आज भी गए थे हम। 25 तक दिया है, 25 के बाद अगर नहीं होगा तो फिर हम चुप थोड़ी न बैठेंगे। फिर अब हम तो फिर रोड जाम करेंगे बस। बदला तो चाहिए मुझे, बदला तो बस। ये तो खुद क्या करे। कारण लगता है मैडम? सिर्फ आपसे कहा सुनिए और भी कोई बड़ी रंजिश हो सकती है इसके पीछे, पूरे घटनाक्रम के पीछे? बस यही है कि वो एक तरफ बोल रहा था मैं ना एक तरफा प्यार करता हूँ, एक तरफा प्यार करता हूँ। किससे करते हैं? वो मेरे से। अच्छा अच्छा। एक तरफा प्यार कौन है? वो नहीं लड़का, पूरी बात बताओ ना, क्योंकि अभी तक मामला। अच्छा। वो लड़का बोल रहा था भाई, उसने खुद बयान दिया डीएसपी से कि मैं उससे ना एक तरफा प्यार करता था, इसीलिए मैंने इसको रास्ते से हटाया। और आप उसको जानते तक नहीं?
नहीं, हम पड़ोस में रहते थे, बाकी मुझे इन बातों को पता नहीं कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा, क्या नहीं सोच रहा। भाई अब तुम्हारे बारे में क्या सोच रही तुमको थोड़ी पता है। तो इसी और आपने पहले उनकी FIR भी कटवाई थी? मैंने उनको तो आपने कटवाई थी? नहीं, हमारे हस्बैंड ने कटवाया। हस्बैंड ने। जी। तो आपको तब पता था ये इस तरह का कुछ सोच रहा है, इसके अंदर चल रहा है कुछ? नहीं, वो बाद में फिर वो जब FIR कटवाई है ना, उसके बाद मुझे धमकी ऊपर धमकी देने लग गया, धमकी ऊपर धमकी देने लग गया। क्या धमकी? मतलब तू मेरे साथ चल, नहीं तो तेरे घर वालों को उठवा लूंगा, तेरे बच्चे जाते, मतलब मेरे घर की इतनी एक खबर जानता था कि मेरे परिवार वाले कहाँ जाते, कहाँ नहीं जाते, कितने टाइम निकलते, कितने टाइम। मुखबरी करता था मतलब? कुछ भी, मतलब मुझे ना मुंह नहीं खोलने दी, बिल्कुल नहीं बोलने दिया मुझे। मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैं बोल रही चल मेरे परिवार को कुछ मत करना, मेरे परिवार को। उस दिन पता नहीं कहाँ से कहाँ वो फैक्ट्री पहुंच गया। अच्छा। जब फैक्ट्री पहुंच गया, जब वो मेरे हस्बैंड मेरे से बोले, तो मैं बोली, आप बोले राहुल आ रहा है कि भाई चल छत्तीसगढ़ चलेंगे काम करने। तो मैं बोली छत्तीसगढ़, मैं बोली नहीं, उसे बोल दो नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। वैसे उसने फोन काट दिया, कहीं कुछ और ना बोलने लग जाए। और उनका फोन, मेरे हस्बैंड का फोन मेरे पास ही घर पे रखा था, खराब हो रहा, कि मैं फोन और मिलाती तो किस फोन में मिलाऊं, अब कि मैं कुछ फोन मिलाऊं कि तुम अपने अंदर चले जाओ, बाहर मत आना। लेकिन उनके पास फोन भी नहीं था। मैंने उसके फोन मिलाया, उसने फोन नहीं उठाया। कभी फोन वोन भी किया आपके पास उसने, राहुल ने? मैं धमकी आती थी, मेरे को पुल आती थी। तो आपने फिर पुलिस से जो है मुंह ही नहीं खोल, मैं मतलब इतनी धमकी देता रहा। अंडर प्रेशर थे आप? मतलब नहीं बोल पाई कुछ भी। उनकी शादी हो चुकी है? अनमैरिड? नहीं, अनमैरिड लड़का था। तो उनके फादर मदर को कभी इन्फॉर्म करने की कोशिश की? वो भी वैसे ही सारे एक जैसे सारे मिले हुए हैं। ये बैठे घर पे ही बैठे हैं। उसका भाई बीच में सारे घर पे ही है, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा उनके घर पे। हमें तो बोल रहे हैं कि जहाँ जाओ उठा के लेके, कुछ कर ही नहीं रहा कोई भी। सारे मिले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं। उनकी तो वो एक दिन मेरे से वो ऐसे बोल रहा कि अब तो मेरे घर वाले ऐसे बोलते हैं कि भाई तूने ऐसा काम बेचती हुई ना, तो अब उसको ना लेके बस लेके अब उन्होंने इसको वो बढ़ावा दिया, लेके आओ। घर वालों ने बढ़ावा दिया उसको कि अब उसको लेके आ। आप कम से कम मैडम 30+ हैं, अगर आपके इस एज में ये हाल है तो ये बेटियां हमारी कैसे बाहर निकलेंगी? इनको लेके वही तो पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं हमारे। जी यही पूछ रहे हैं। आज की इतनी उम्र की लड़की के नहीं कोई भरोसा था, ये बच्चों का क्या होगा? यही तो पूछ यंग रहे ये हैं बच्चे हैं, जवान होने वाले वही हैं। तो इनका क्या होगा? आप सास हो इनकी? नहीं, मैं इनकी बहन हूँ। आप बहन हो इनकी? हाँ जी। इनका क्या होगा? SP DSP से यही तो पूछो ना कि इनका क्या होगा। आज उसका आरोपी को तो बैठाए पड़े हैं, ठीक है ना। तो आज इनको नहीं कुछ तो प्रोत्साहन मिल रहा है आगे के लिए, तो बच्चों का क्या होगा? इनका कौन होगा? तो मतलब इनकी तरफ से कुछ नहीं था कहीं कल ये बात को वो बोल दे कि मतलब मैंने उसकी मिली भगत? क्योंकि हम आजकल मामले देखते हैं नहीं, कि मेरी तरफ से होता ना तो मैं अपने बच्चों में ये छोड़ती, चलो छोड़ो, अपने बच्चे पाल लेगा। लेकिन मेरे मन में तो कुछ ऐसे था ही नहीं कि भाई इस बंदे को भाई ऐसे करो। मेरे बच्चा, मेरे आदमी मेरे जैसा आदमी तो सबको ही मिले। बेटिया आपको क्या लगता है, आप तो बेटी हैं, आप मदर को भी जानती हैं, फादर को भी जानती हैं, क्या सिचुएशन ऐसी बनी, क्यों राहुल पीछे पड़ा था? पता नहीं क्या मिला उसे, ये इतना नहीं पता मेरे को। लेकिन ये नहीं पता कि क्या हुआ, क्या मिला उसे। और हाँ, बन क्या गया वो मार के? साइको ही बना एक। अगर ना मारता एक अच्छा इंसान बन सकता था वो एक अच्छा इंसान बन सकता था। अब तो मार के साइको ही बना अब तो वो। अच्छा, कभी मम्मी के पास धमकी आती थी? आपने कभी सुना है इस तरह की धमकी आई है? हाँ, या मतलब थ्रेट्स आए हैं? जैसे जिस दिन मेरे पापा की हत्या करी थी, उस दिन ना जिस कॉल आ रखा, मैं पूछा था किसका फोन है। आपने पूछा? हाँ, उसने बोला बताना नहीं, मतलब उसने बोला बताना नहीं है। और ये बात उसने बोला है, मम्मी ने कही कि बताना नहीं है? मतलब उसने बोला था मैं मम्मी को। फिर थोड़ी देर में वहीं बैठी रही मैं। उसने खुद का सिर फोड़ रखा था। खुद का? हाँ, खुद का सिर फोड़ रखा था। अपनी बेटी को दिखाया। हाँ, और वीडियो कॉल पे था क्या? हाँ, वीडियो कॉल पे था। मेरे से बोल, जैसे मम्मी बोल, उसने जिद कर ली, बोला तेरी लड़की से बात करवा। तो मैंने पूछा कि जैसे मैंने देखा ना कि हाँ उसमें खून वगैरह कर रखा है, मतलब ब्लड लगा हुआ है। हाँ, ब्लड वगैरह, पता नहीं ब्लड था, बेनी नौटंकी थी, कोई पता नहीं उसका। ब्लैक कलर की शर्ट थी उसने पहन रखी थी। बोला कि मतलब तेरे मम्मी से बात करवा, नहीं तो ना तेरे पापा, मतलब फैक्ट्री में जा रहा हूँ मैं। अच्छा, फोन आपने उठाया था? नहीं, बात मतलब
फोन मम्मी ने उठाया था। मैं तो मतलब ऐसे ऊपर चली गई थी, वैसे मेरे को बोलते मम्मी से बात करवा, नहीं तो ना मम्मी को फैक्ट्री में जा रहा हूँ। अच्छा। पता नहीं उसने उसके स्क्रीनशॉट लेने थे, पता नहीं क्या करना था उसको। फिर मेरे को दिखाया, मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हाल कर रखा है। बोला कुछ नहीं कर रखा। मैं कुछ नहीं कर रखा तो बोला कि तुम बात करना, फैक्ट्री में जा रहा हूँ मैं। फिर मैं बोला फैक्ट्री में क्या करने जाना है। आपने बोली बात? हाँ मैंने बोला फैक्ट्री में क्या करना है, वहाँ क्या है। अच्छा, फोन आपने ले लिया था आदमी से? हाँ मैंने ले लिया था जी। मैं बोली फैक्ट्री में क्या करना है, वहाँ क्या है। बोला कुछ नहीं, मम्मी से बात करो। मम्मी ने फोन काट लिया, उसने फोन काट दिया। फिर उठा, फिर बात करवाई जाके। हाँ फिर मिलाया, मम्मी ने बात करी। फिर मैं वापस नीचे आ गई थी, मैं फिर ऊपर गई, मम्मी लग रही रोने। मैंने पूछा कि क्या हो गया। मतलब वो तो फैक्ट्री में पहुंच गया। मैं उसी टाइम तुरंत मैं मौसी को बुलाने गई। घर में और कौन, दादा दादी भी हैं? हाँ दादी है भी, और दादी मेरे का अंदर है। मैं तुरंत नीचे आई, मैंने बताया कि ऐसी सी बात है, वो फैक्ट्री में पहुंच गया। फिर वहां से मेरी मौसी फटाफट ऊपर गई है। फिर मैं बोल रही थी कि हाँ मेरे चाचू को, मेरे दादा को, मतलब किसी को भेज दो। अगर उस टाइम मतलब मेरे मानते, अगर भेजते तो आज ये इतनी बड़ी बात न होती। तो मतलब वो ठीक हो सकता, वहाँ घायल हो सकता था तो ट्रीटमेंट हो गया, हाँ, कुछ होता। और वहाँ अगर वहाँ भेज देते तो बच जाते। फिर भेजने का मौका ही नहीं दिया हमें कि कोई किसी को हम भेज सके। आप इतना प्रेशर में क्यों थे मैडम? पुलिस मतलब इतने, क्योंकि देखो एक बंदे की जान चली गई, आप पुलिस को इन्फॉर्म वो कर सकते थे एक बार। नहीं बोल पाई मैं कुछ भी नहीं। मतलब मैं अपने घर वालों में सोचू कि मेरी बेटी भी स्कूल में जाती, मेरा हुआ तो फिर भी वही जो मतलब उसने सोचा था। कुछ नहीं बोल पाई मैं, कुछ भी नहीं। क्या सजा की मांग करते हो? मौत मौत की बदले मौत, खून की बदले खून। तो देख सको भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं और किस तरह एक साइको ने, या एक तरफा प्रेम आप कह लीजिए, उसने एक घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उस लड़के की मदर है जो मृतक है, युवक उनकी मदर है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कर दो ज्यादा शेयर। जय हिंद, जय हरियाणा।